अच्छा। तो हम एनएलपी के बारे में स्टार्टिंग में जान लेते हैं। एनएलपी होता क्या है? एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम बोला जाता है। न्यूरल आगे? न्यूरो हाँ जी। लिंग्विस्टिक ओके प्रोग्राम, ओके। यानी कि हमारे जो न्यूरॉन्स होते हाँ हैं जी हाँ ब्रेन जी। के, उनकी लैंग्वेज का प्रोग्राम। ओके वो जिस ढंग से रिएक्ट करते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे हमारी बॉडी को मैसेजेस भेजते हैं, कैसे हमारी बॉडी, हमारा माइंड, हार्ट उस तरीके से काम करता है। तो जब हम उसको डील करना सीख जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक दिन में एक इंसान के पास मैक्सिमम 70,000 से ज़्यादा थॉट्स आते हैं, या ठीक है। अब वो थॉट्स कैसे डील करने हैं, अब वो थॉट्स ही हमारे एक्शन बना रहे हैं, थॉट्स हमारे इमोशंस बना रहे हैं, इमोशंस हमारे एक्शन बना रहे हैं। जैसे हम गाना सुन रहे हैं कोई, अब गाने से दुख भरा गाना है तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, पास में वो मेमोरी जहाँ हमें सबसे ज़्यादा पेन मिला। गाने ऐसे ही ट्रिगर करते हैं ना हमें। या कोई रोमांटिक सॉन्ग, हमने कोई पल किसी के साथ रोमांटिकली बिताया, हम सीधा वहाँ ट्रिगर होते हैं, सही ठीक बात है। है। तो ब्रेन को, ये ब्रेन एक घोड़ा है, अगर आपने उसकी लगाम सही पकड़ रखी है तो आप वहां पहुंचोगे जहां आपको पहुंचना है। लेकिन अगर वो आपको भगाना ना, तो आप गिरोगे, लुढ़कोगे, पटकोगे, वही भगाता रहेगा आपको, पूरी जिंदगी आप कहीं पहुंच नहीं पाओगे। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम आपके ब्रेन को, न्यूरॉन्स को रीवायरिंग करता है पास्ट कंडीशनिंग से। ओके। अब ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में कि वो कैसे किया जाता है। सबकॉन्शियस और कॉन्शियस दो माइंड होते हैं हमारे। हाँ जी। तो सबकॉन्शियस, पहले कॉन्शियस माइंड, जो मैं बोलती हूँ रॉ लैंग्वेज में कि हम एक बोझा लेके घूम रहे हैं, है ना, सबका अपना अपना एक बैगेज है। हाँ जी। तो वो बैगेज कैसे क्रिएट करता है कॉन्शियस माइंड। ओके। अब वो पहले तो वो बैगेज खाली होना चाहिए। जब कॉन्शियस माइंड इतना बेचारा कुछ थका पड़ा है, एग्जांपल दोगे क्या बैगेज हो सकता है वो? फॉर एग्जाम्पल किसी से तुम्हारी किसी जमाने में किसी दोस्त से कोई बात हो गई, उसकी बात तुम्हें बुरी लग गई, बहुत हर्ट। इन दिस लाइफ ना, उसी की हाँ बात कर रहे हो ना? इसी लाइफ में तुम बचपन में 8th क्लास में थे, 8th क्लास के अंदर बहुत अच्छा दोस्त था तुम्हारा, बड़ी अच्छी यारी दोस्ती थी, बट सडनली ऐसा हुआ तो उसने कुछ ऐसा कर दिया, यार मेरे से ना यार वो बात नहीं भूलती, बट लोग बड़े प्राउडली बोलते हैं। तो अच्छा थोड़ी ना है, आप बैगेज लेके घूम रहे हो, वो पेन लेके घूम रहे हो। अब आपका दिमाग आपको क्या संदेशा दे रहा है कि हर बंदा, दोस्तियाँ बेकार होती हैं, ऐसे थोड़ा ना किसी पे विश्वास कर लेते हैं लोग, दोस्ती तो पेन देती है। तो आप जल्दी से किसी से दोस्ती नहीं करोगे, दोस्ती कर लोगे तो डरे डरे रहोगे, वो दोस्ती खुल के आउटपुट दे ही नहीं पाएगी, आप फीलिंग, एक्सचेंज ऑफ फीलिंग ही नहीं कर पाओगे, वो बहुत अच्छी दोस्ती पनप ही नहीं पाएगी, ग्रो ही नहीं हो पाएगी। इसका मेरे पास एग्जांपल है। एक्चुअली मैं थोड़े दिन पहले एक फ्रेंड से बात कर रहा था अपनी, एंड वो मुझे बता रही थी उसका पास्ट ऐसा कुछ रहा है ये वो, तो उसकी वजह से जो हमारी दोस्ती है वो उसको डैमेज कर रही थी या उस पर लेके आ रही थी। तो मैंने कहा यार उसको लाने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, तो मैं उसको मना करा कि, लेकिन उसका अभी भी उस पे है। मैंने वो तो समझ उसको, नहीं, हाँ आप समझो ना, आप उसके कॉन्शियस माइंड को समझा रहे हो और वो इंसिडेंस उसके सबकॉन्शियस में रह गया। मेरे को जब भी कोई बीमारी होती, पहले तो मुंह उठा के बंदा फटाफट डॉक्टर पास चला जाता ना, मैं नहीं जाती। क्यों? डॉक्टर ने अगर आपको कुछ भी ऐसा कह दिया, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने ले लिया, फिर अब मेरी डबल मेहनत होगी। पहले मैं उसको क्योंकि मेरा तो दिमाग वैसे ही, मैं ऐसे ही रिएक्ट करना शुरू कर दूंगी। हाँ ये बात तो है। बॉडी भी वैसे ही रिएक्ट करना शुरू कर देगी। ओके ओके। होता है कि अगर डॉक्टर ने अगर आपको बोल दिया कि ना इसको ये प्रॉब्लम है, तो आपके दिमाग में वो चलना स्टार्ट बिलीफ हो जाता सिस्टम है। बन गया ना, मेरे सबकॉन्शियस ने ले लिया, अब मेरी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करेगी क्योंकि नहीं ये तो होता है। इसके ऊपर आपने एक बहुत लोगों ने आई एम श्योर सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, एक रियल इंसिडेंस। एक कैदी था, जैसे साइंटिस्ट टेस्ट वगैरह करते ही रहते हैं, तो उस कैदी को फांसी की सजा होने वाली थी। इंडिया की बात कर रहे हो? हाँ इंडिया की, ठीक है, फांसी की सजा होने वाली थी। तो तय जो समय था, उस समय पे फांसी की वो तैयार की गई, सब कुछ वही प्रोसेस हुआ जो प्रोसेस दिया जाता है। उसके मुंह पे कपड़ा बांधा गया, उसको वहाँ पहुँचाया गया, ठीक है, और उसके बाद में उसको फांसी पे नहीं लटकाया गया, उसके पैर में ना ऐसे चुभोया गया जैसे किसी सांप ने काटा हो। ओके। और उसने अज्यूम किया कि सांप ने काटा है और वो मर गया, उसको फांसी भी नहीं दी गई। ये सही और सत्य इंसिडेंट्स बता रही हूँ मैं आपको। हाँ जी हाँ जी। वो मर गया, और जब उसके मेडिकल टेस्ट कराए गए तो उसकी बॉडी ने वही जहर बनाया जो सांप के कटने पे बनता है। ऐसा होता है? या आप समझो, इट्स ऑल गेम ऑफ योर ब्रेन। आपको नहीं पता। जैसे मैं इसको कनेक्ट करूँ अगर, क्योंकि मेरी लाइफ में जो है मैं उससे कनेक्ट करूँगा। मेरी लाइफ में मेरा काम हो गया, जिम हो गया मेरा। करेक्ट। जिम ट्रेनर हमें काफ़ी टाइम बोलते हैं, कुछ होते सारे तो नहीं बोलते, कि ना अगर आपके दिमाग ने ठान लिया कि इससे ऊपर मैं वेट नहीं उठा सकता, आप कभी नहीं उठा पाओगे। yes. और
अगर आपके दिमाग को पता ही नहीं आप कितनी आपकी लिमिट कोई है ही नहीं, तो आप कितने भी वेट तक जा सकते हो। तो ऐसा होता है क्या? ये करेक्ट है। इसका एक और एग्जांपल देती हूँ आपको। एक जगह पे आई एम श्योर कुछ लोगों ने सुना जाना होगा या नहीं भी। तो वहाँ पर एक लड़की थी, उसकी फैमिली थी, उसकी फैमिली के ऊपर कोई गाड़ी चढ़ी या कुछ हुआ, तो वो लड़की 13-14 साल की रही होगी। अब 13-14 साल का बच्चा कितना वेट उठा सकता है, लेकिन जब उसने अपनी बहन और अपने पिता को देखा वो उसके नीचे है, उसने पता नहीं कहाँ से वो पावर आई, वो पूरी पूरी गाड़ी उठा के फेंक दी। क्यों? क्योंकि वहां पे स्टेक पे क्या था, उसके परिवार की जिंदगी, उसके पिता की जिंदगी ना। वो ये नहीं याद रहा कि मेरा बॉडी की पावर क्या है, एक्चुअली उसकी इट्स अबाउट योर माइंड पावर, नॉट योर बॉडी पावर। इससे एक वो भी है कि एक वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है, एक एडी हॉल करके उनका नाम है जी, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है उनके पास 500 किलो की डेडलिफ्ट का। वो कहते जब मैं वो उठा रहा था मैंने यही दिमाग में लगाया था कि ना एग्जैक्टली कि मेरे बीवी और बच्चे उसके नीचे गाड़ी के नीचे या वेट के नीचे है। यस तो आप अब ये क्या है, उन्होंने घोड़े की लगाम हाथ में ले ली, उन्हें पता है मेरा दिमाग कैसे काम करेगा, तो मुझे उसको कैसे। तो एनएलपी में यही होता है मतलब बेसिकली। ओके, एनएलपी में थोड़ा और बताती हूँ। एनएलपी में आपके पास्ट लाइफ इंसिडेंसेस ऑफ दिस लाइफ, करंट लाइफ के पेनफुल इंसिडेंसेस। तो आप बिलीव करते हो कि पास्ट लाइफ होती है मतलब? नहीं, पास्ट लाइफ की यहाँ मैं बात नहीं कर रही, यहाँ मैं इसी लाइफ की बात नहीं, वैसे मैं जनरली पूछ रहा हूँ, बिलीव करते हो? थैंक यू सो मच भाई एंड तक देखने के लिए। अगर ऐसी और क्लिप्स चाहिए ना तो भाई सब्सक्राइब करो जाम विद जाम क्लिप्स को।